हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में हर बार जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे जाने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ के, गणित के, जो हर बार नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में अच्छे तरीके से करके आ जाओगे। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप उसको नहीं कर पाओ और आपका एक नंबर गायब हो जाए, यानी कि 1.5 नंबर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन का मतलब है कि आप 1.25 मार्क्स अपने गवा देंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 की जब 1.25 से गुणा करते हो तो इस प्रकार से आप सभी का 100 अंकों का पूरा नवोदय विद्यालय का पेपर होता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हमको करना इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। मैथ के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे करवाऊंगा, प्लीज आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन है, बोला गया है किसी घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए। घर के मालिक के पास 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 20 मीटर और 16 मीटर तथा 55 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है। तो उसे और कितनी लंबाई के पाइप मीटर में चाहिए। तो बस ये आसानी से आपको कर लेना है। देखो, सबसे पहले किसी घर में कनेक्शन देने के लिए जो टोटल पाइप चाहिए वो कितना चाहिए, 55 मीटर। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 55 मीटर हमको क्या है, जरूरत है, नीड है एक पाइप की। हमारे पास कितने पाइप हैं, हमारे पास पाइप के 3 टुकड़े हैं अभी। पहले की जो लंबाई है, पहले पाइप की जो लंबाई है वो है 20 मीटर की, तो यहाँ पर मैं 20 मीटर ऐसे लिख ले रहा हूँ। दूसरे पाइप की जो लंबाई है वो है 16 मीटर की, तो मैं आज 16 मीटर ऐसे लिख ले रहा हूँ। तीसरा जो पाइप है उसकी लंबाई है 10 मीटर की। ठीक है, अब इन तीनों पाइपों को जोड़ो, पहले 20, 16 और 10, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना है, 46। कितना है, 46 मीटर आपका टोटल हो जाएगा। 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36, और 36 और 10 कितना हो जाएगा, 46 मीटर। यानी कि अभी हमारे पास कितना है, 46 मीटर जो पाइप क्या है, पाइप ऑलरेडी है अभी। ठीक है, और चाहिए कितना, 55 मीटर। अभी हमको कितने और पाइप चाहिए, तो सिंपल है, आप क्या करोगे, 55 में से जब आप 46 माइनस कर दोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसे करोगे, अब यहाँ पर एक हाथ से लोगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में से 6, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यानी कि 9 मीटर पाइप की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको राइट आंसर दिख रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप करते रहिए, आपका राइट आंसर आता रहेगा। इसी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। आगे है, एक बस 40 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति एक समान रहती है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। देखो, यहाँ पर 40 मिनट दिए गए हैं, ये बात समझ लेना। 40 मिनट में क्या हो रहा है, 40 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ये बात आपको समझ लेनी है ध्यान से। और पूछा गया है यदि वह उसी एक समान चाल से चलती रही तो 2 घंटे में पूछा है। अब 2 घंटे का पूछा है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यही तो पूछा है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि यहाँ पर अगर मैं 40 का हाफ करूंगा या फिर मैं ऐसे मान लूँ केवल 20 मिनट का बोलूंगा, तो 20 मिनट में ये कितनी चलेगी, 18 किलोमीटर चलेगी। क्योंकि उसके दुगने में अगर 36 किलोमीटर चल रही है तो उसके आधे में 18 किलोमीटर चलेगी। अरे यही तो है। अच्छा, अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, जैसे कि इसको पूरा डायरेक्ट 1 घंटा बना लूं, यहाँ पर मैं साइड में बना लेता हूँ। डायरेक्ट में अगर इसको 60 मिनट बना लूं, अब 60 मिनट का मतलब आप समझ रहे हो, 60 मिनट का आप मतलब समझ रहे हो। अब 40 मिनट में तो 36 किलोमीटर चल रही थी, अब 60 मिनट में इसका मतलब है कि 36 में आप 18 और ऐड कर दो, तो 1 घंटे में पूरी की पूरी पता चल जाएगी हमको कितनी चल रही है। तो ये कितनी चल रही है, 6 और 8 14 हो जाएगा। ठीक है, हाथ से ले 4 और 1 5, यानी कि 1 घंटे में वो चलेगी 54 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी चलेगी, वो 54 किलोमीटर चलने वाली है। ठीक है, 54 किलोमीटर चलेगी। और उसके बाद पूछा गया है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब 2 घंटे का पूछा गया है, जब 1 घंटे में वो इतनी चल रही है 54 किलोमीटर, तो 54 का पूछा गया है, यानी कि 2 घंटे का पूछा है तो 54 की 2 से गुणा करो। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 108 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, 54 54 को 2 बार जोड़ लो, तब भी आपका सेम आ जाएगा। 4 और 4 8 और 5 और 5 10, तब भी आपका 108 किलोमीटर आएगा। ये आप कर लोगे। बस क्वेश्चन आसान था, थोड़ा समझना आपको चाहिए था। ठीक है, हाँ चलो समझते हैं, अगले नंबर पे समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। बहुत चांसेस है कि इस बार ये 100% परीक्षा में आए, तो ध्यान से करो। रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताइए कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के प्राप्त अंकों का योग क्या है, 100 है। और ऐसा क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जितने भी लोग हैं यहाँ पर हमारे, उनके नाम लिखते हैं। पहले नंबर पे हमारा रवि है, उसके बाद है हमारा कविता। ठीक है,
कविता मैंने लिख लिया, लास्ट में हमारा क्या है, अब्दुल, तो हम क्या करते हैं अब्दुल, ऐसे करके हम लिख लेते हैं अब्दुल। तीनों हो गए। रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि रवि ने कविता से, समझे आप, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए हैं। हम क्या मानते हैं, कविता के जो अंक हैं वो x मान लेते हैं हम, ठीक है। अब रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, कविता के x माने हैं, तो रवि के कितने हो जाएंगे, x-15, क्योंकि कम ही तो प्राप्त किए हैं उसने। अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि कविता के अंक हमने x माने थे, तो अब्दुल के कितने होंगे, 10 अधिक प्राप्त किए हैं कविता से, तो x+10, ठीक है। तीनों के अंकों का योग हमको दिया हुआ है 100। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x देखेंगे और x देखेंगे, x कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 3x, इतना लिख लोगे 3x, माइनस है तो माइनस लगा दोगे, -15, ठीक है। एक्स एक्स हमने जोड़ लिए हैं, तो अब हमारा प्लस का 10 बचा हुआ है, और बराबर तीनों के अंकों का योग वो है 100, तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है बेटा, इतना ही करना है। अब आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, ये जो 3x-15 है ना, इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पर तो हमारे 10 तो रह ही जाएंगे, 10 तो प्लस के हैं ही। अब जो माइनस के हैं वो इधर जाके प्लस के हो जाते हैं, यानी कि ये जो 100 हमारा पहले से था, ये जो -15 थे ना ये वाले, हम इधर की साइड लेके चले गए हैं, तो ये माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे, तो 15 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 3x+10 बराबर 115 लिख सकते हैं, समझे आप। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस के हैं ये भी इधर हम ले जाएंगे, जब इसको हम ले जाएंगे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं 3x बराबर 115। अब देखो ये वाले जो 10 हैं ये प्लस के हैं, तो इधर जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, तो 3x बराबर हमारा कितना आएगा, 115 में से 10 घटाओगे 105 आ जाएगा। अब ये क्या करोगे, इसकी भाग करोगे, ये हमारा आया है 3x बराबर 105, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 105/3, इसकी भाग करोगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि हमारा जो x का मान आया है वो 35 आया है। अगर पूछ लिया जाए x कौन है आपसे, तो आप बोलोगे कि कविता, तो कविता के अंक कितने हैं, 35 हैं, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बोला गया है रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, रवि के पूछा गया है, तो रवि ने प्राप्त किए हैं कविता से 15 अंक कम, यानी कि अगर कविता के 35 अंक हैं, यानी कि x का जो मान है वो 35 आया है, तो कविता से उसने 15 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि ये आप इसमें से घटा दो और आपका राइट आंसर 1 मिनट में निकल के आ जाएगा, ठीक है। मस्त घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गए 2, ये रवि के अंक आ गए। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में आ गए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप 100% आप करके आना अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। आराम से करोगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। चलो ये देख लो, आगे बोला गया है एक कुर्सी 15% हानि पर, क्या है, एक कुर्सी 15% हानि पर रुपए 1241 में बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य का एक सिंपल फार्मूला होता है, देखो ये होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी गुणा 100 अगर देखो लाभ हो रहा है तो आपको 100 में जोड़ के लिखना है, प्लस करना है, अगर हानि हो रही तो आपको 100 में से माइनस करके लिखना है, ये होता है हमारा फार्मूला, समझे आप। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसका सीपी मतलब क्रय मूल्य पूछा गया यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य आता है पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो विक्रय मूल्य है 1241, तो 1241 गुणा 100। अब देखो मैंने क्या बोला, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि होगी तो 100 में से घटाकर, हमारे केस में हमारी 15% की हानि हुई है, तो 100 में से घटाएंगे 15 को तो 85 आएगा। अब देखो 17 पंजे 85 होता है और 20 पंजे 100 होता है, ठीक है, ये भाग करोगे कितना आ जाएगा, अब ये 17 की 1241 से भाग करो, 17 सत्ते 119 हो गया, और कितना बचा 19 20 21 22 23 24 5 बचा, यानी कि 17 तिया 51। अब हमारा एक तो 73 बचा है और एक बचा है 20, और बीच में है गुणा का निशान, तो सिंपल है 73 गुणा 20 करो, देखो 2 तिया 6 2 सत्ते 14, ये 1460 आपका राइट आंसर जहां पर भी यह है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, रुपए कितना है 1460, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, ध्यान में रखकर ही आपको करना है। चलिए ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सोनू घर से बाजार जाने में 25 मिनट लेता है, बाजार में खरीदारी करने में वह 2 घंटे 30 मिनट लगाता है तथा फिर वापस घर लौटता है। यदि वह घर से 11:30 बजे, समझ रहे हो, प्रातः सुबह बाजार की ओर चलता है, तो वह कितने बजे घर वापस लौटेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलतियां ही करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया और बच्चे उतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। अब देखो सोनू घर से बाजार जाने में कितना है, 25 मिनट का समय लेता है, ये बात समझ लेना,
25 मिनट का समय लेता है। खरीदारी करने में वो कितना लगा रहा है, 2 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, समझे, 2 घंटे 30 मिनट का खरीदारी करने में लगा रहा है, तथा फिर घर वापस लौटता है। यदि वह घर से कितने बजे निकला था, वो निकला था 11:30 बजे, ठीक है, बाजार की ओर चलता है तो वह घर वापस लौटेगा, समझे, यानी कि वो इतने बजे घर से निकल रहा है सुबह की तरफ। अब उसने क्या किया, 25 मिनट ये लगाए, 2 घंटे 30 मिनट खरीदारी करने में लगाए। सबसे पहले समय देखो कितना हो गया, समय कितना हो गया, 2 घंटे 30 मिनट तो यही है, यानी कि 2 घंटे 2 और 25 मिनट ये हैं, तो 2 घंटे 55 मिनट का समय हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 घंटे 55 मिनट इसमें प्लस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बाजार जाने में 25 मिनट का समय लगा है, तो बाजार से आने में भी तो 25 मिनट का समय लगेगा, तो यहाँ पर 25 मिनट और आप ऐड करो, ठीक है। 25 मिनट का ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 50 मिनट, और 2 घंटे 30 मिनट पहले से हैं। अब देखो, दो तो घंटे हो गए, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट पहले से है, 25 मिनट आने में और जाने में, यानी कि 50 मिनट टोटल होंगे। ये बात समझो आप, ठीक है, ये बात समझ लोगे। 25 और 30 को जोड़ो, 80 मिनट हो जाएंगे, और घंटे में बनाओगे तो 3 घंटे, कितना, 3 घंटे 20 मिनट, ये समझो, 3 घंटे 20 मिनट टोटल समय लगेगा। अब वो क्या है, यदि वह घर से 11:30 बजे निकला है, ओके, तो वह घर वापस लौटेगा। सबसे पहले 11 के बाद हम 12 बजाएंगे, 1 घंटा ऐड हो जाएगा, 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं वो ऐड कर लिए, यानी कि हमारे 2 तो बच जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट ये हैं और 30 मिनट ये हैं, तो हम कह सकते हैं 2:50 का वो समय होगा। क्या होगा, 2:50 का। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आप लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 तो वैसे ही बच जाएंगे, 20 मिनट ये हैं और 30 मिनट ये हैं, ये ऐड कर लो, 2:50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, हाँ, ये 50 मिनट, 2:50 ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय में लगातार परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो भी बच्चे हैं, एक चीज़ समझ लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपके चैनल पर वीडियो कितने बजे आती हैं। तो बेटा देखो, मॉडल पेपर की जो वीडियो है या फिर जो लाइव क्लास है, उसका जो टाइम है वो हर शाम 6 बजे का है। आपको 6 बजे कुछ ना कुछ हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। और जैसे ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख रहे हो, ये कभी कभी डाल दिया जाता है, समझो, ये कभी 5 बजे भी डाल दिया जाता है और कभी शाम को 7 बजे भी डाल दिया जाता है। आप बस सब्सक्राइब करके रखो, जब भी डाला जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये दोनों सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं ऐसे और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, ऐसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ला सकूं, और जो कि आपके बहुत काम आए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।